जिस बच्चे के लिए आप चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, दुनिया में धोखा देते हैं, वह बच्चे आपके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। संत महात्मा जगह जगह पर सबको यह शिक्षा देते हैं कि हे बच्चे, तुम अच्छे कर्म करो, क्योंकि दुनिया में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। जो आपको सांसों की पूंजी मनुष्य का शरीर आपको चंद दिनों के लिए दिया गया है, आपका फर्ज बनता है आप परमात्मा का गुणगान करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपको 84 लाख योनि में फिर से जाना पड़ेगा। आप जो दुनिया में चोरी करना, बेईमानी करना, एक दूसरे की निंदा करना, ये बहुत बड़ा पाप है। आपको बताते हैं, एक डाकू जंगल में चोरी किया करता था। उसका यही नित्य का काम था। एक दिन की बात है, एक महात्मा उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तब तक डाकू की नज़र उस महात्मा पर पड़ता है और हाथों में नंगी तलवार लेके सामने खड़ा होता है। कहता है, महात्मा तू रुक जा, जो भी तेरे सामने माल पड़ा है सारा माल मुझे दे दे। महात्मा ने कहा, ठीक है बच्चा, ये सारा माल ले लो, इससे मुझे क्या काम, मगर मुझे एक बात बता दो, तुम्हें किसके लिए करते हो? चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, पाप करते हो, ये किसके लिए करते हो? डाकू ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ, अपने पत्नी के लिए करता हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए करता हूँ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हारे माँ बाप, बच्चे, बीवी हैं, क्या तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे? डाकू हंसते हुए कहता है, वो लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, क्यों नहीं मेरा भागीदार बनेंगे? सभी लोग उसमें भागीदार बनेंगे। महात्मा कहते हैं कि बच्चा एक काम करो, मुझे इस पेड़ से बांध करके तुम घर चले जाओ और जा कर के अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से ज़रा एक बार मिल के आओ और पूछ लो, क्या जो तुम पाप करते हो उसमें भागीदार बनेंगे? डाकू को यह बात तो पहले अच्छा नहीं लगा, फिर बाद में उसने विचार कर लिया कि चलो महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, इनकी बात को हम विश्वास करते हैं। महात्मा को पेड़ से बांध करके घर जाता है। जैसे ही माँ के पास गया, माँ कहती है कि बेटा, आज तू बहुत जल्दी घर चला आया, क्या बात है? बेटा कहता है कि माँ, मैं तुमसे एक प्रश्न का जवाब लेने आया हूँ। माँ कहती है कि बोलो, क्या तुमको पूछना है? कहता है कि माँ, मैं जो जंगल में पाप करता हूँ, जो मैं बुराई करता हूँ, क्या आप इसमें मेरे भागीदार बनोगी? माँ कहती है कि बेटा, तू अज्ञान है, तू अनजान है, शायद तुझे पता नहीं, व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है, जो पाप करता है, वह स्वयं ही उसको भोगता है। उसके दिमाग में यह बात घुस कर गई। उसने जाके अपने पत्नी से पूछता है, कहता है कि बताओ, मैं तेरे लिए जंगल में जाता हूँ, रात भर उस जंगल में रहता हूँ, मुझे मच्छर काटते हैं, कीड़े काटते हैं, मेरा पैर में कांटे लग जाते हैं, मैं तेरे लिए चोरी करता हूँ, कत्ल करता हूँ और मैं सबका खून बहाता हूँ, जो मैं पाप करता हूँ, क्या तुम भागीदार मेरा बनोगी? वही पत्नी कहती है कि आप अज्ञानी हैं, आपको ज्ञान उतना होना चाहिए कि जो व्यक्ति पाप करता है उसका भोग उसे स्वयं भोगना पड़ता है, इसमें कोई किसी का साथी नहीं होता। तब जाके वह बच्चे के पास जाता है, बच्चे से कहता है, बेटा, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुझे तो मैंने बचपन से पाला, अपने कंधे पर बैठा करके मैंने तुझे घुमाया। बेटा, एक बात बता कि जो मैं पाप करता हूँ, क्या तू उसमें भागीदार होगा? बेटा कहता है कि देखिए, मैं आपका बेटा हूँ, आपका धर्म है मुझे पालना, आप कैसे पालेंगे? चोरी करेंगे या ईमानदारी से पालेंगे, कैसा संस्कार देंगे, वो तो आपके ऊपर जिम्मा आपका है पिताजी। और रह गई जो पाप की बात, पाप जो व्यक्ति स्वयं करता है उसे भोगना पड़ता है, पाप का कोई बंटवारा नहीं होता।
डाकू भागा भागा जंगल में जैसे ही जाता है, महात्मा के पैरों पर गिर करके आंसू बहाता है, रोता है, चिल्लाता है कि मैंने जीवन में मैंने गलती की, मैंने बहुत पाप किए, बहुत कत्ल किए, मेरा पश्चाताप कैसे होगा। तब महात्मा कहते हैं कि देखो, जब तक व्यक्ति गलती करता है तब तक गुनाहगार रहता है। जब उसकी आंखों में पश्चाताप की आंसू जब बहते हैं, मालिक सारा चीज़ सबको माफ़ कर देते हैं। अब तुम्हारा कर्म है, तुम अच्छे कर्म करो, जाओ सेवा करो, दिन दुखियों के बीच में जा कर के उनका सेवा करो। तो महात्मा सबको शिक्षा देते हैं, सबको समझाते हैं। देखिए, आप लोगों के बीच में जो मेरा संस्कारी वीडियो जाता है, आप लाइक कमेंट शेयर करें या न करें, सब्सक्राइब करें या न करें, फिर भी आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना। क्योंकि एक वीडियो अगर कहीं आपके जीवन में जाके चुभ जाती है, एक बात आपका जीवन बदल देगा। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जितने भी संस्कारी वीडियो आपको मिलते हैं सारे वीडियो को देखते रहें। क्योंकि मानव का धर्म है, नाच गान तमाशे में आपने सारा जीवन व्यतीत किया। जो भी आपका समय बचा है, 2, 4, 10 बरस, 20 बरस का, कुछ टाइम परमात्मा के नाम पे बिता लें, परमात्मा के गुणगान में बिता लें। क्योंकि साथी आपका केवल परमात्मा है। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात, एक समर्थ गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो गुरु का काम है अपने भक्त को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर ले जाना। तो आप लोग गुरु की तलाश करें और सतमार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, अपने लोग जाएं। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।